हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। जिन लोगों ने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। चलिए आज के बेहतरीन सेशन में देरी के आज का क्वेश्चन नंबर 1। कुसुम बहुत तेज चलती है, वाक्य में बहुत है। तो मतलब वाक्य में बहुत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया विशेषण। ठीक है, मतलब क्रिया की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रश्न में जो दिए गया है बहुत, बहुत क्या है, मतलब क्या चलती है, तेज। और तेज जो है ये क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहे हैं, बहुत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष है। मतलब कजरारे बादलों वाला दिन था, इस वाक्य में विशेष है ऑप्शन नंबर 2, बादलों। ठीक है, वाक्य में कजरारे शब्द बादलों की विशेषता बता रहे हैं। मतलब जो कजरारे शब्द जो हैं ये बादलों की विशेषता बता रहे हैं। और जो विशेषता बताने वाले होते हैं, जो जिनकी शब्द को विशेषता बताई जाती है वो विशेष होते हैं। ठीक है, मतलब विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। मतलब इसमें कजरारे है विशेषण और बादल है विशेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, श्याम पुस्तक पढ़ी। मतलब यहाँ पे खाली स्थान है, श्याम को पुस्तक पढ़ी, श्याम से पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्याम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। मतलब किंचित जो है उसका तद्भव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुछ। किंचित तत्सम का तद्भव रूप हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, भैंस शब्द का अन्य लिंग क्या होगा। मतलब भैंस जो शब्द है उसका अन्य लिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भैंसा। यानी भैंस जो है स्त्रीलिंग शब्द है और भैंसा जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बैल का होगा गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है। मतलब तरकीब, साधन, युक्ति, ये तीनों ही उपाय से संबंधित है। जबकि 3rd नंबर है विलक्षण। मतलब विलक्षण प्रतिभा, एक अलग, मतलब सभी मनुष्यों से एक अलग विलक्षण प्रतिभा वाला इंसान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, कायर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डरपोक। कायर शब्द का होगा डरपोक। मतलब जो भी इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं, भीरू, कातर, बुजदिल। भीरू सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, भीरू, कातर, एक बुजदिल होता है। ठीक है, इसके पर्यायवाची होते हैं डरपोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है। यदि सर को प्रथम वर्ण स के स्थान पर स का प्रयोग किया जाए तो उसका क्या अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका अर्थ हो जाएगा बाण। ठीक है, मतलब सर में स के स्थान पे सा सलजम वाला किया जाए तो उसको बाण के रूप में इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। सुप्त का विरुद्धार्थी होगा जागृत। ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा जागृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, आवश्यकता से अधिक वृष्टि होने पर उसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द
का प्रयोग किया जाता है, मतलब आवश्यकता से अधिक वृष्टि हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अतिवृष्टि। ठीक है। और जब आवश्यकता से कम वृष्टि हो, यानी कि आवश्यकता जितनी है उतनी बारिश नहीं हो रही है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनावृष्टि। और जिसे बिल्कुल कम हो, अल्पवृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से काकी के, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड 13, किस शब्द में कर्मधारय समास है? मतलब शब्द का कर्मधारय समास में छाटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दुष्चरित। मतलब दुष्चरित में जो होगा पूर्व पद दुष की प्रधानता, और मतलब जो पश्चिम पद होता है दुष। जैसे दुष्चरित है, दुष में दुष पूर्व पद है, ये दुष ये हो गया विशेषण, और चरित विशेष, तो मतलब विशेषण की जिसमें विशेषता बताई जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, ये पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 14, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहन हंसता है। ठीक है, मतलब ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कर्मक क्रिया, मोहन हंसता है, क्या हंसता है कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब जिसमें क्या का जवाब ना मिले वो कर्मक, जिसमें क्या का जवाब मिल जाए वो सकर्मक। जैसे सुधीर कार चलाता है, क्या चलाता है? कार। मिल गया तो ये सकर्मक है। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया? चोर को पकड़ लिया। रामू को दवा पिलाओ, क्या पिलाओ? दवा। तो ये क्या का आंसर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपनिषदिक। ठीक है, मतलब एक लगाने से जो प्रथम अक्षर होता है उसमें औ की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निरोष में कौन सी संधि है? मतलब निरोष, जो रोष होता है क्रोध, तो उसमें कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दीर्घ संधि, नि धन रोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, याचना बाजे बना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिखावा बहुत करना परंतु सारण होना, मतलब दिखावा तो ज़्यादा है लेकिन है कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार कोई धनवान, तो इसके लिए सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संकीर्ण और निर्धन। मतलब कोई उदार और कोई धनवान, तो कोई संकीर्ण और निर्धन व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, मतलब रा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर यह अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देवनागरी लिपि का। ठीक है, सबसे प्राचीनतम लिपि है। इस लिपि में कई एशियाई लिपियां का उत्पत्ति स्थान, जैसे देवनागरी लिपि उत्पत्ति है ब्राह्मी लिपि से हुई है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, संथाली आदि भाषाएं जो देवनागरी से में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। ठीक है, मतलब अल्पाहारी, जो कम खाता हो, जो कम खाता हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कम खाता हो। और जो फल खाता हो वो फलाहारी होता है, ये फलाहारी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, जयद्रथ वध किस लेखिका की कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त की ही जयद्रथ वध है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इनकी एक अन्य कृतियाँ कुछ हैं, मैथिली शरण गुप्त की साकेत है, भारत भारती है, भारत भारती, यशोधरा, पंचवटी आदि, यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा है? मतलब ढोल के अंदर पोल, ऑप्शन नंबर 1, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ठीक है, मतलब दिखावा तो बहुत है लेकिन अंदर कुछ नहीं, ढोल के अंदर पोल ही पोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भेड़ बकरियों। भेड़ बकरी है तो इसका राइट आंसर है भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब हो गए। विकल्प में कौन सा रिक्त स्थान, मतलब सब निरुत्तर हो गए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसकी बात का कोई जवाब न दे सका, सब लोग निरुत्तर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। टट्टू, टट्टू मतलब चमचा, टट्टू जो होता है वो चमचा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टट्टुओं। टट्टू का बहुवचन टट्टुओं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें इसको। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 28, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? मतलब रसोत्पत्ति जो होती है जैसे अनुभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुभाव को ही चेष्टाएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, अब अली रही गुलाब में आपत डार में कौन सा अलंकार है? मतलब अब अली रही गुलाब में आपत डार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार। सॉरी, ये नहीं हो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुणाल गीत। कुणाल गीत जो है इनकी मौलिक रचना है, इनकी साकेत, पंचवटी, रंग व भंग, विष्णु प्रिया, ठीक है, जयद्रथ वध, भारत भारती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र उर्वशी इन्हीं की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गद्यांश आ गया, गद्यांश को हम लोग आज रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, बचपन में सुनाई गई कहानियों को हम एक वास्तविक जीवन का आधार मान लेते हैं। बचपन में राजा रानी की कहानियाँ सुनते समय हम पहले ही अनुमान लगा लेते थे कि रानी अत्यंत सुंदर और राजा अत्यंत शक्तिशाली बुद्धिमानी होगा। यदि एक दिन कोई भयंकर राक्षस आता है और रानी का अपहरण कर उन्हें किसी अज्ञात स्थान ले जाता है, अब शुरू होता है राजा का राक्षस के विरुद्ध अभियान। राजा अपार कष्टों को झेलता हुआ उस अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता है जहां राक्षस ने अपनी रानी को बंदी बनाकर रखा। अंत में राजा और राक्षस के बीच भीषण युद्ध होता है जिसमें राजा विजयी होता है और अपनी रानी को वापस ले लाता है। लेकिन वास्तव जीवन काल्पनिक जीवन से बिल्कुल अलग है। वास्तविक जीवन में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनसे पार
पाना असंभव ही नहीं लेकिन कठिन आवश्यक है। ठीक है, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं लालसाएं उठती रहती हैं, इसका कोई अंत नहीं है। व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरा जन्म हो जाता है और इसी प्रकार इच्छाओं का अंतरहीन सिलसिला निरंतर जारी रहता है। धन के बारे में तो यह बात और भी ठीक बैठती है, क्योंकि आज लोग अधिक से अधिक धन संग्रह की आंधी की दौड़ में शामिल हो जा रहे हैं। प्रदर्शन की लालसा, इच्छाओं की अनंतता, गला काट प्रतियोगिता, ईर्ष्या की भावना आदि दुर्गुणों के मनुष्य के जीवन का सुख चैन छीन लिया। अधिकाधिक धन कमाने का फेर में मनुष्य नैतिक मूल्यों को तितलांजलि देकर बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य अपराध करके भी धनी बनने का स्वप्न देखता है। धन के इस लालच ने मानव को दानव बना दिया है। आए दिन अब होने वाले अपराधों पीछे कहीं न कहीं शीघ्र धन पाने की ललमाए और वह ओवन फिर है। हमारी संस्कृति में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आइए और इंद्रियों को बस में नहीं रखता, यह जीवन भर अपने आप को संतुष्ट रहकर और एवं अशांति का जीवन व्यतीत करता है। यह अक्षरशः सत्य है कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में जिस प्रकार अपराधी आपाधापी मची हुई है, जिस प्रकार असंतोष व्याप्त है, उसके मूल में भी इच्छाएं, लालसाएं और स्वप्नों का विस्तार ही है। आज संसार में जहाँ कहीं भी अशांति, द्वेष, लड़ाई झगड़े, शत्रुता, कटुता, वैमनस्य अथवा युद्ध का वातावरण होता है, उसके पीछे सबल राष्ट्रों की धन की लालसा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि व्यक्ति को आलसी और अकर्मण्य बनकर बैठ जाना चाहिए तथा जो कुछ भाग्य में है उसी से संतोष कर लेना चाहिए। जीवन में उत्पत्ति करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है, क्यों जो कि भाग्यवादी बनकर पुरुषार्थ का त्याग कर देता है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। जब व्यक्ति धन दौलत के पीछे पागलों की भांति भागता है तथा किसी प्रकार से अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता है, जीवन भर धन के इस चक्रवात से निकल नहीं पाता है और जीवन के वास्तविक सुखों से वंचित रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, काल्पनिक जीवन में वास्तविक जीवन का आधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बचपन की कहानियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 34, काल्पनिक कहानियों का राक्षस रानी का अपहरण क्यों करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, वास्तविक जीवन काल्पनिक जगत से भिन्न क्यों माना जाता है। तो ये भिन्न इसलिए माना जाता है, मतलब काल्पनिक जगत में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य की इच्छाओं को अनंत क्यों कहा जाता है। मतलब जो मनुष्य की इच्छाएं हैं उनको अनंत क्यों कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य की एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य की इच्छाओं को ये रिपीट हो गया। आज 36 ही क्वेश्चन थे। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।